नमस्कार छात्रों, मैं एस के गुप्ता आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल गुप्ता सर में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं क्या थी। जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं क्या थी और इसके बाद का हम लोग वीडियो देखेंगे वह होगा मेटरनिख युग क्या है। अगले वीडियो में आपको मिलेगा आंसर मेटरनिख युग क्या है। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं क्या थी। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिएगा। जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा उसका विखंडित राष्ट्र का होना था। अतः आपको बता दें कि जर्मनी उस समय बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। जैसे कि नीचे लिखा गया है, क्या लिखा गया है देखिए। जर्मनी में 300 छोटे बड़े राज्य थे। उस समय जर्मनी में 300 छोटे बड़े राज्य थे। और जब 300 छोटा बड़ा राज्य है तो उसमें बहुत सारा अंतर भी होगा। तो वही कह रहा है इन राज्यों में सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विषमताएं मतलब अंतर थी। जैसे कि मान लीजिए किसी का समाज और टाइप से रहता है, किसी का समाज और टाइप से रहता है। राजनीतिक में किसी का और राजनीतिक में मतलब राजनीति में इच्छा होती है, कोई और राजनीति का सपोर्ट करता है। धार्मिक रीति रिवाज सबका अलग अलग था। तो उन सब में ये सब विषमताएँ थी। ठीक है, फिर कह रहा है क्या, विषमताएँ थी तथा इसके साथ साथ, अब ध्यान दीजिएगा, इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया, उस समय ऑस्ट्रिया एक बड़ा शक्तिशाली देश था और फ्रांस भी शक्तिशाली था। इन शक्तिशाली देशों का हस्तक्षेप भी था। इसका मतलब ये हुआ कि ये शक्तिशाली देश नहीं चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो। ये सब नहीं चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो। चलिए एक बार पूरा देख लेते हैं। पूरा क्या कह रहा है आपका, पूरा होगा जर्मनी की एकीकरण की प्रमुख बाधाएं क्या थी। तो आंसर हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा उसका विखंडित राष्ट्र का होना था। मैंने आपको इतना समझा दिया था कि उसका राष्ट्र छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। जैसे कि जर्मनी में 300 छोटे बड़े राज्य थे। जर्मनी 300 खंडों में टूटा हुआ था जिसमें सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विषमताएं मतलब अंतर था। और इस सब के साथ साथ उस समय एक दो बड़ी महाशक्ति थी, एक था ऑस्ट्रिया और दूसरा था फ्रांस। ये दोनों का हस्तक्षेप था और ये दोनों नहीं चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैंने आपका आंसर सही दिया है, अगर आप मेरे आंसर से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन उनको भी मिलता रहे। आप सब वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।